हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुबह का टाइम है और ये है शनिवार का दिन। और बस यहाँ पे मैं नहा धो के अपना रेडी हो गई हूँ पूजा पाठ के लिए। आज का दिन थोड़ा सा तसल्ली वाला है क्योंकि हरित्वी की छुट्टी है। छुट्टी करवाई किसी और रीज़न्स से थी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और खड़ी हो गई। खैर, वो तो ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो बस यहाँ पे सुबह पूजा पाठ कर रही हूँ अपना। मैं दिन की शुरुआत एक अच्छी सी स्पिरिचुअल हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो और क्या चाहिए, है ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। बाबा जी आप पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं रूटीन। तकरीबन 7 बजे का टाइम था। डेली जितने बजे उठती हूँ मैं उतने बजे ही छुट्टी वाले दिन भी उठती हूँ, ज़रा भी आगे पीछे नहीं उठती हूँ। क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि आदत ख़राब हो जाती है और सुबह सुबह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम जल्दी निकाल सकते हैं। और मेरा मोटिव ऐसा था कि इस बार का वीकेंड मुझे ख़राब नहीं करना है, अदरवाइज़ नहीं तो बहुत ख़राब सा हो जाता है और बहुत बिजी हो जाता है। बहुत दिनों से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। स्किन की धज्जियाँ उड़ गई हैं, बालों की धज्जियाँ उड़ गई हैं, क्योंकि एक तो ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ और उसकी वजह से डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से बरसात का मौसम है, गर्मी है, ध्यान रखा नहीं जाता, तो मेरी बिल्कुल बैंड बजी हुई है। तो थोड़ा सा स्किन केयर किया, स्किन केयर का सामान निकाल के बाहर ही ले आई थी ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हों। और जितना टाइम बच्चे सोए रहे उतना बढ़िया है, उनकी भी नींद पूरी हो गई। तो हल्का फुल्का स्किन केयर और हेयर केयर किया। स्किन केयर मुझे अच्छे से करना है आने वाले दिनों में। मैं सोच रही हूँ फेशियल लूँ एक अच्छा सा, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई है। मतलब इतनी स्किन की धज्जियाँ उड़ गई हैं ना, बेकार सी हो गई है। तो यहाँ पे दूध मेरा सुबह सुबह आ जाता है, दूध उबलने के रख लिया, चाय बना ली। खाली पेट लेती हूँ मुनक्का और अखरोट। और ये जनाब मेरे चाय बनाते बनाते ही उठ गए थे और इनकी गुड मॉर्निंग हो गई है, लेकिन बड़े वाले जनाब नहीं उठे हैं और उन्हें मैं उठाऊंगी भी नहीं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। छुट्टी हमने कराई थी, उनकी डॉक्टर विज़िट थी हरित्वी की, अपनी दांतों की, लेकिन वो तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर विज़िट हमारी रह गई। और मैंने यहाँ पे सुबह सुबह सारे कपड़े भी धो लिए। मेरा था मोटिव कि आज सुबह तक मेरे जितने काम ख़त्म होते हैं वो कर लूँ। नाश्ता मैंने बहुत सिंपल सॉर्टेड रखा आज। छुट्टी वाले दिन मेरा होता है कि नाश्ता लंच सब अच्छा सा बढ़िया सा बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नाश्ता जो है वो सॉर्टेड सा रखा और लंच भी मैंने हल्का सा रखा। यहाँ पापा ने हृदय को उठा लिया था, मैं प्रैम में लेके साथ साथ कपड़े वगैरह सूखने डाल रही थी। तो पापा नहा धो के पूजा पाठ करके फ्री हो गए थे, तो उन्होंने उठाया और उसे गाड़ियाँ वगैरह दिखाने ले गए, क्योंकि रोड पे ही हमारा घर है। तो उसी बीच में अंदर आई। बड़ी शातिर बनी मैं यार, हाँ बड़ी तेज़ बनी मैं कि पापा ने हृदय को संभाला हुआ है तो फटाफट से काम निकाल लूँ जितने भी निकलते हैं। एक साइड मैंने आलू उबलने रख दिए क्योंकि दोपहर को मेरा आज मूड है कि हरित्वी को साबूदाना बड़ा बना के दूँ। साबूदाने मैंने भिगोए हुए थे, तो उसके लिए मैंने आलू चढ़ा दिए। दोपहर को साबूदाने के बड़े होंगे और सॉर्टेड सा देखेंगे, साथ में पिछले कल का कुछ कुछ खाना बचा है तो वो हम जो है वो जुगाड़ कर लेंगे। अपने लिए एक फुल्का बना के रख लिया अगर भूख लगेगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपना दवाइयाँ वगैरह दूध में डाल के लेती हूँ, तो चपाती वगैरह नहीं खाती हूँ, बट बना के रख लेती हूँ क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, पता नहीं है कब भूख लग जाएगी। तो हरित्वी के लिए एक कड़क सी परांठी बना दी। इस परांठी को देख के मुझे अपना बचपन, मुझे मम्मा पापा दोनों याद आ गए। सुबह सुबह जब मैं पढ़ाने जाती थी तो खाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि बहुत हेक्टिक टाइम रहता था, मैं बिज़ी बहुत रहती थी। तो मम्मा ऐसी परांठी बना देते थे और डैडी साथ मुझे अचार और दूध के साथ खिलाते थे। बड़ा याद आए मुझे मम्मी पापा आज। और यहाँ पे बना रही हूँ ग्रीन चटनी, क्योंकि दोपहर को बड़े के साथ काम आएगी। पापा हृदय को लेके घूम रहे थे, अपने पास खेल रहा था उनके पास, तो आई वॉज़ फ्री और मैंने सोचा इस टाइम को यूज़ कर लेती हूँ। सुबह सुबह ना जितना यार काम निकल जाए उतना बढ़िया है। और हमारा मम्मियाँ को तो ऐसे ही, मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ये मैं रात को 11 बजे बैठ के कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको आवाज़ भी कम आए, क्योंकि पूरा दिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा होता। और मैं जितना मैनेज करती हूँ ना चीज़ों को, बच्चों की चीज़ें परफेक्टली मैनेज हो जाती हैं, बट जो अपने काम है वो रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी बना ली थी सिंपल, वही धनिया पुदीना हरी मिर्च दही नमक वगैरह डाल के जस्ट, और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक साइड इमली उबलने के लिए रख दी थी, इमली की चटनी बनाने वाली हूँ। रेसिपी आपके साथ बहुत बार शेयर की दी है तो आज नहीं कर रही। आलू उबाल लिए, उनको ठंडे होने के लिए रखा। हृदय का नाश्ता भी आज सिंपल ही जा रहा है ताकि मेरा टाइम सेव हो। तो मैंने यहाँ पे आज केला ही जस्ट उसके नाश्ते के लिए ग्राइंड करना है।
क्योंकि हृदय का मील भी मैं डिसाइड करती हूँ, एक टाइम उसको थोड़ा हैवी, एक टाइम उसको फ्रूट दूंगी, एक टाइम बिल्कुल लाइट दूंगी। और उसकी सेल्फ वीनिंग चल रही है, उसे अपने आप से खाने के लिए एक टाइम का खाना दिया जाता है ताकि वो कुछ सीखे। तो बस इसी बीच में आ गई थी, हरिथवी उठ गई थी, अपना फ्रेशन अप होने के लिए गई थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से बेड वगैरह साफ़ कर रही हूँ। आज मैं क्लीनिंग भी बहुत कम करूँगी क्योंकि हरिथवी घर पे है, तो फोकस उसकी तरफ रहेगा, उसकी पढ़ाई की तरफ, उसके खाने की तरफ। तो घर के काम भी मैं बहुत कम करने वाली हूँ, सफाइयाँ ये वो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये मैं उसको पता नहीं क्या समझा रही थी या उससे समझ रही थी कुछ। और हृदय को मैंने फटाफट से प्रैम में बैठ के ही नाश्ता करवाया इस टाइम पे, क्योंकि आजकल उसको खुद से खाने के लिए देती हूँ तो उसको आदत हो गई है, वो हर चीज़ छीनता है। तो फिर सारा मैसी मैसी हो जाता है, तो फिर मेरे पास अब टाइम भी नहीं था। मुझे मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसे भी मेरा मैनेजमेंट मैंने रखी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसे नाश्ता वगैरह करा के नहलाना धुलाना था। तो हृथ्वी के लिए परांठी विद अचार दिया उसे। और यहाँ पे 9 बजे के तकरीबन हृदय को मैंने नहला धुला के सुला दिया था, 10 बज गए थे उसको सुलाते सुलाते। और जनाब यहाँ पे ड्राइंग कर रहे थे। ड्राइंग इसका फेवरेट टाइम पास है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, दिन ब दिन बहुत ही अच्छी उसकी ड्राइंग होती जा रही है। तो हृदय के सोते सोते ये जो उसका नैप होगा आधा घंटा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने वो की स्प्रे प्लस वाइप जो है ले लिया हार्ड स्टेन्स के लिए। तो इससे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि पिछले थोड़े दिनों पहले ना हमारे घर पे पेंट हुआ था, तो इधर उधर दाग धब्बे बहुत थे। तो मैं ट्राई कर रही हूँ इससे पेंट के दाग धब्बे निकलते हैं। तो 80% या 80% पेंट के दाग धब्बे निकल गए। तो मैं आज लिविंग रूम अपना जो है वो साफ़ कर रही हूँ। ये कहने को लिविंग रूम, गेस्ट रूम कुछ भी कह सकते हो, ड्राइंग रूम, बट ये कुछ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी हम आते जाते नहीं हैं, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आते जाते। सर्दियों में फिर भी यहाँ बैठ के थोड़ा फ़िशेस को देख लेते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी बिल्कुल नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सारा टाइम एसी वाले रूम में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सफाइयाँ और मम्मी आ गए थे। तो बस हम दोनों में सास बहू में किसी चीज़ को लेके बातचीत चल रही थी। आप बोल सकते हो चुगलियाँ, हम सास बहू पूरी दुनिया की चुगलियाँ कर सकते हैं, ऐसी वाली बॉन्डिंग है हमारी। आप उठ गए हैं, अपना एक क्विक सा पावर नैप, मतलब 1 घंटा ये सोया। वैसे तो अगर ये अकेला होता, जैसे हरिथवी जब स्कूल होती है तो फिर ये सोया रहता है, दूध पीता है फिर सोता रहता है। बट हरिथवी है तो मैंने भी बॉदर नहीं किया इसे सुलाने का। और वहाँ पे जनाब ड्राइंग करके आके अब अपना गेम खेल रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें पढ़ाएंगे। मम्माज़ आर ऑलवेज़ बिज़ी, सैटरडे संडे मंडे जितना मर्जी हो, लेकिन आज मैंने खाने का थोड़ा सिस्टम ना सेट सा रखा। पिछली संडे या मोस्ट ऑफ द संडेज ऐसा ही होता है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा सा थाली हृथ्वी को बना के दूँ, उसमें सारी होच पोच हो जाती है। तो इस सैटरडे संडे मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है। चीज़ तो मैं उसको कुछ अलग से दूंगी, जैसे आज साबूदाना का बड़ा बना रही हूँ, दूंगी अलग से, लेकिन इतना होच पोच नहीं रखूँगी रात की। तो यहाँ साथ साथ मैं हृथ्वी को भी पढ़ा रही थी। तो आप हृथ्वी की स्टडी के बारे में पूछते हो, उसका रूटीन पूछते हो, तो मैं ज़रूर उसका रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा मोटिव होता है कि जिन सब्जेक्ट्स में मुझे वो वीक लगती है या लगता है कि दिक्कत आएगी, तो मैं वीकेंड्स में उसको खूब रिवीजन कराती हूँ। जैसे कि पंजाबी में उसको लिखने में दिक्कत आती है, तो मैं अलग से घर पे नोटबुक रखती हूँ, जिस पे उसकी अच्छे से मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि उसको रिवाइज़ कराऊँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी दोपहर को 12 बजे के आसपास पढ़ा के हृथ्वी को उठी। हृथ्वी अपना फिर से ड्राइंग में बिज़ी हो गई और हृदय के साथ भी खेल रही थी। हृदय सोया नहीं था इस टाइम पे। तो मैं साबूदाने के बड़े बनाने की तैयारी करने लग गई, क्योंकि हृदय के खाने में भी आज साबूदाना के बड़े जाएंगे। तो उसके लिए सिंपल साबूदाना निकाल लिया, आलू मिक्स किया, उसमें ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के हल्की हल्की टिक्कियाँ बना ली बस। और उसको मैं तवे पे ही रोस्ट कर लूँगी। और हमारे में आलू डाले, साबूदाना डाला, बेसिक से मसाले बस। मैं होच पोच वाले मसाले साबूदाना में नहीं डालती, ताकि इसका ना अपना टेस्ट रहे। आप धनिया डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो मैंने डाला था नमक, ज़ीरा और मिर्च, और हम इसको मिक्स करेंगे और बांध के देखेंगे। जब हमारा आटा टाइप ये बंधने लग जाए तो हो गया। बांध के ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ तेल में जाके खुल जाते हैं साबूदाना के बड़े और फटते भी हैं यार। मेरे कई बार ना मतलब साबूदाना फट के निकला हुआ है, जब मैं शुरू शुरू में ट्राई करती थी। अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया। तो एक साइड मैंने ये आप सामने फ़ोन खड़ा दिख रहा होगा, मैं रील्स भी आजकल शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुझे फॉलो करें, मीनाक्षी बहल करके मेरी आईडी है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से टिक्कियाँ हमें बांध लेनी है
और मैं यहाँ रामू काका बन गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, और बुरी हालत हो रही थी। तो लंच मैंने नहीं बनाया क्योंकि ऋत्वी का साबूदाना बड़े से हो जाएगा। मम्मी ने अपने लिए जो बनाया था उसमें से हम सब भी साबूदाना के बड़े भी लेंगे और उसी में से सब हो जाएगा, क्योंकि एज़ यूज़ुअल मम्मी अपना अलग से खाना, उनकी डाइट चल रही है तो उस अकॉर्डिंग से बनता है, तो हम उसी में से आज लेंगे। तो तवे पे मैंने हल्का सा जो है कच्ची घनी का सरसों का तेल लगा के हरीदे के बड़े जो है वो रोस्ट करने शुरू कर दिए थे। मैं घी उसके खाने में यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि घी से ऋत्वी को भी एलर्जी थी, देसी घी से उसको कफ़ हो जाता था और मुझे लगता है कि हृदय को ये दिक्कत ना हो, तो मैं अभी तक उसके लिए कच्ची घनी का सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। जैसे ये वाला बड़ा है ना जो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, 4 बड़े आने थे, मैंने 5वां डाल दिया और वो सारा काम ख़राब हो गया। तो बस बड़े फ्राई करते टाइम पे भी आप ध्यान रखेंगे, बड़े एक साइड से अच्छे से पक जाएँ तब भी हमें उन्हें पलटना होता है। कच्चा बड़ा हमें बिल्कुल नहीं पलटना, नहीं तो वो खुल जाएगा। तो ये सब मैंने आपके साथ पहले भी बहुत बार शेयर किया है, तो डीपली ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ। ये देखिए बड़े कितने अच्छे से फूल के रेडी हुए थे और ये मेरी ननद के फेवरेट हैं। जब मैं ये बना रही थी ना तो मैंने ननद को भी बहुत मिस किया। ऐसे वाले खाने जब मैं बनाती हूँ तो वो बहुत ही टेस्ट के साथ खाती है। तो यहाँ पे हृदय को मैंने दिए थे सेल्फ वीनिंग, ये वाला खाना खुद से भी थोड़ा सा खिलाया था, खुद से उसे भी खाने दिया था, तो दही के साथ मिक्स करके, और उसने अच्छे से खाया भी और अच्छे से जम के इधर उधर फेंका भी। और उसे इस तरह देख के ना हरित्वी बहुत खुश होती है और बहुत एंजॉय भी करती है जब वो ऐसे करता है। मेरी हालत कैसी हो गई है ना, थ्रेडिंग करानी है। मुझे लगता है जब हम चंडीगढ़ गए से मैंने तब के पहले की थ्रेडिंग कराई है और अब राक्षस की तरह थ्रेडिंग आ रही है और शक्ल के तो 12, 1, 2 सब बजे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, घर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरा मैनेजमेंट के बिना नहीं चलता है। मुझे सब डांटते हैं, सब बोलते हैं, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे पति देव के तू क्या हर टाइम क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। लेकिन ना चीज़ें बिखरती हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जब उन्हें समेटो तो साफ़ लगे, है ना। तो वो वाली सफाई ज़रूरी थी हमारे घर की। बहुत टाइम हो गया था हृदय से पहले कि कब की हुई है। बीच बीच में सब ऐसे जो भी मैं काम वाले रखती थी उनसे करवाती थी, खुद से कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब खुद से चीज़ें की, सेटिस्फेक्शन मिल गई। इनको सुलाया था 2 घंटे। इनको सुलाने के लिए मुझे जागना पड़ता है ताकि जैसे ही जब ये उठें मैं तैसे ही इनको दूध पिलाऊं और फिर ये सो जाए। और इनको मैंने 2 सवा 2 घंटे आराम से सुलाया। अब ये उठ के मस्त वाला खेल रहे हैं और साथ साथ मैंने हरित्वी को पढ़ाया। और अब देखती हूँ ये अलो करते हैं। तो हरित्वी ड्राइंग कर रहा है, उसको ड्राइंग बहुत पसंद है। मैंने मना किया था, हॉल में बैठ के कर रहा है, गर्मी इतनी है। इसके पास इसलिए नहीं बैठता क्योंकि ये फिर सारे कलर्स का घमासान मचा देता है। तो वो आके इसके पास बैठेगा, फिर चाय पीऊँगी, फिर थोड़ी फ्रेश होऊंगी। लाइफ ऐसी ही है ना। और बस ये हरित्वी का सैटरडे था जो अच्छा खासा बीता। तकरीबन 4-5 बजे के तक ये टाइम था और मैं चाय बनाने जा रही थी और मैंने देखा हरित्वी बहुत ही प्यारी प्यारी, ये मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर की थी ड्राइंग, दोबारा से कर रही हूँ, मुझे भूल गया था। बहुत ही अच्छी अच्छी इसने ड्राइंग की और बहुत अच्छे से अपना स्टडी टेबल सजाया हुआ है और फिर और भी कुछ कर रही थी। थैंक यू वेरी मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आवाज़ कम लगी हो तो उसके लिए सॉरी।